हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज ऑफ हार्ट। तो ये जो हमें पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें जो हार्ट की मेन ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है। एक तो है राइट करोनरी आर्टरी, एक है लेफ्ट करोनरी आर्टरी। अब ये दोनों आर्टरी कहाँ से अराइज हो रही हैं? जो है ना राइट करोनरी आर्टरी, ये वाली जो मैंने अभी मार्क की है, ये है राइट करोनरी आर्टरी। ये कहाँ से अराइज हो रही है? एंटीरियर साइनस ऑफ एओर्टा। और जो ये है ना, ये है लेफ्ट करोनरी आर्टरी। ये कहाँ से राइज हो रही है? ये राइज हो रही है पोस्टीरियर साइनस ऑफ एओर्टा। और ये दोनों कहाँ से राइज होती हैं? असेंडिंग एओर्टा से, असेंडिंग एओर्टा से। उसके बाद ये जो राइट करोनरी आर्टरी है, ये मेन किसको सप्लाई करेगी? ये जो हमारी एंटीरियर वाल है ना, उसमें राइट साइडेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे राइट एट्रिया हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। और ये रन कहाँ कर रही है? ये एंटीरियर आर्टीरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में रन कर रही है। उसके बाद ये एंटीरियर किसको सप्लाई कर रही है? राइट एट्रिया को, राइट वेंट्रिकल को। उसके बाद राइट वेंट्रिकल को ये ऐसे सप्लाई करेगी कि यहाँ आके ना ये एक अपनी ब्रांच में चेंज हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? राइट मार्जिनल आर्टरी। उसके बाद ये बैक साइड पे जाएगी और किस में चेंज होगी? ये जो चेंज हो रही है ग्रीन कलर में, ये क्या है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में रन होती है और किसको सप्लाई करती है? पोस्टीरियर 2/3 वॉल ऑफ हार्ट या पोस्टीरियर 2/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद बात करते हैं राइट करोनरी आर्टरी की। राइट करोनरी आर्टरी इधर आती है लेफ्ट साइड पे और आगे टू ब्रांचेस में चेंज होती है। एक तो है ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये किसको सप्लाई करेगी? एंटीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये रन कहाँ कर रही है? ये जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है ना, ये वाला जो डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को, उसमें ये रन करती है। उसके अलावा इसकी सेकंड ब्रांच कौन सी है? जहाँ ये जो राइट करोनरी आर्टरी है हमारी, इसकी जो सेकंड ब्रांच है वो है ये कौन सी है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये बैक साइड पे जा रही है और किसको सप्लाई कर रही है? पोस्टीरियर साइड पे एक तो कर रही है लेफ्ट एट्रिया को। उसके अलावा क्या कर रही है? एक और ब्रांच दे रही है, ये वाली। इसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल आर्टरी। और ये किसे सप्लाई करेगी? एपेक्स को। टू मार्जिनल आर्टरी है ना, एक ये है और एक है राइट मार्जिनल आर्टरी। ये दोनों एपेक्स को सप्लाई कर रही हैं। और ये किसको कर रही है? ये भी एपेक्स को कर रही है। और इसके अलावा जो ये राइट मार्जिनल आर्टरी है, ये इसके साथ साथ राइट वेंट्रिकल को कर रही है और एपेक्स को कर रही है सप्लाई। ये होगी इसकी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। इसके बाद होता है कि इसकी वीनस ड्रेनेज कौन सी होगी? आर्टरीज वीनस ड्रेनेज कौन सी वेन्स करेंगी? इसमें यहाँ तीन वेन्स सबसे पहले। एक है स्मॉल कार्डियक वेन, फिर है ग्रेटर कार्डियक वेन और एंड पे है मिडल कार्डियक वेन। ये जो है ना स्मॉल कार्डियक वेन, ये एंटीरियर साइड पे ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया की वेन आर्टरीज है ना, उनको ड्रेन करेगी। उसके बाद ब्लड कहाँ लेके जाएगी? एंड पे स्मॉल कार्डियक वेन, ग्रेटर कार्डियक वेन और मिडल कार्डियक वेन। ये ड्रेन इनटू क्रोनरी साइनस। ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये ग्रीन में भी मार्क करता हूँ। ये क्या है? ये क्रोनरी साइनस। और ये कहाँ ड्रेन करेगा बाद में जाके? ये जो पोस्टीरियर वाल है ना राइट एट्रिया की, उधर जाके ये ड्रेन करेगा। बैक साइड से राइट एट्रिया में ड्रेन हो जाएगा, राइट एट्रिया। और इसके अलावा ये जो हमें दो कार्डियक वेन नज़र आ रही है, एंटीरियर कार्डियक वेन, ये कहाँ ड्रेन होंगी? ये ड्रेन होंगी एंटीरियर साइड ऑफ राइट एट्रिया। ये एंटीरियर वाल से राइट एट्रिया में ड्रेन हो जाएंगी। बाकी ये जो तीन है, ये पहले क्रोनरी साइनस में जाएंगी, क्रोनरी साइनस से राइट एट्रिया में जाएंगी। उसके बाद है कि जो ये हमारा कंडक्शन सिस्टम है, एस ए नोड हो गया, फिर ये सिग्नल सेंड करता है किसको? एवी नोड को। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस और एंड पे परकिंजी फाइबर्स। तो जो एस ए नोड और एवी नोड है, इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी? इसको राइट क्रोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी। और फिर उसके बाद क्या है? बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें ये जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है ना, इसको सिर्फ लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी ही सप्लाई कर सकती है। वो भी कौन सी? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद ये जो दो स्ट्रक्चर्स है ना, इनको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी मतलब लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी का जो हिस्सा है, या फिर राइट क्रोनरी आर्टरी, दोनों ही सप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी सप्लाई हो सकती है।
पर जो ये राइट बंडल ब्रांच है इसकी सिर्फ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ही सप्लाई करेगी। इसके बाद है कि हमारी बॉडी में ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये कैसे फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले एक ब्लड फ्लो होता है टू टाइप्स का, एक है सिस्टेमिक ब्लड फ्लो और दूसरा है पल्मोनरी ब्लड फ्लो। जो है ना सिस्टेमिक ब्लड फ्लो, ये हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में जो हम ब्लड भेज रहे हैं इसे कहते हैं। और ये जो है ना पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ये हार्ट से हम लंग्स में भेज रहे हैं फॉर ऑक्सीजनेशन। लाइक सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हार्ट में वाल्व्स कितनी होती हैं। तो एक होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक है माइट्रल वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होती है, और माइट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होती है। फिर है एक पल्मोनरी वाल्व और एक एओर्टिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व होती है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान, और एओर्टिक वाल्व होती है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान। अब ये जो है सिस्टेमिक ब्लड फ्लो, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ये इधर से हम देख रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। उसके बाद कहाँ जाएगा, एओर्टिक वाल्व से होता हुआ एओर्टा में, एओर्टा से बॉडी में जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, सप्लाई करेगा ब्लड बॉडी को। उसके बाद कहाँ, उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा में, और एंड पे कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रिया में। ये क्या हो जाएगा, सिस्टेमिक ब्लड फ्लो। दूसरा है पल्मोनरी ब्लड फ्लो, उसमें क्या होगा कि राइट एट्रिया तक आ गया था ब्लड, उसके बाद कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर लंग्स के पास जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और पल्मोनरी वेन्स से कलेक्ट होता हुआ लेफ्ट एट्रिया में आ जाएगा। टोटल कितनी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ये होगी हमारी ब्लड फ्लो।